फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, ओव्यूलेशन का अर्थ क्या होता है? ओव्यूलेशन का अर्थ होता है एक परिपक्व एग का ओवरी से रिलीज होना। यह प्रक्रिया 1 मंथ की होती है। इस समय महिलाओं की प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। आमतौर पर महिलाओं की पीरियड साइकिल 28 से लेकर 35 दिनों की होती है, पर इस पीरियड साइकिल में कुछ विशेष दिन ही ओव्यूलेशन पीरियड्स में आते हैं। सामान्य रूप से पीरियड्स खत्म होने के 12 से लेकर 16 डेज का समय ओव्यूलेशन पीरियड्स कहलाता है। एक रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में मूव होता है और वहां 24 आवर्स रहता है। एक सिंगल स्पर्म का वेट करता है फर्टिलाइज होने के लिए। यह क्रिया नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले ही होती है। ओव्यूलेशन पीरियड्स के दौरान हमें कुछ इफेक्टिव योगा पोज करनी चाहिए जिससे कि यूट्रस में कंसीव करने की चांसेस और बढ़े। नंबर 1, भुजंगासन। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी यूट्रस को, ओवरी को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण ओवरी से एक हेल्दी एग का निर्माण होता है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। कुछ देर के बाद एक्सेल के साथ बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार भुजंगासन अवश्य दोहराएं। ओव्यूलेशन पीरियड्स के दौरान यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के खत्म होने के 12 से लेकर 16 डेज के समय भुजंगासन यानी कोबरा पोज अवश्य करें। 2 से 3 बार दोहराएं। इनहेल और एक्सेल के साथ अवश्य करें। प्रॉपर स्टेप्स के साथ करें। यह एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। अब है सीटेड फॉरवर्ड बेंड यानी पश्चिमोत्तासन। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ सामने अपनी लेग्स पर बेंड करें। हेड को नीच पर टिकाकर ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है पश्चिमोत्तासन। ओव्यूलेशन पीरियड्स के दौरान पश्चिमोत्तासन अवश्य करें। पश्चिमोत्तासन नियमित करने से हमारे यूट्रस में कंसीव करने की चांसेस बढ़ती है, फर्टिलिटी बूस्ट होती है, ओवरी से एक हेल्दी एग रिलीज होती है। इस पोज से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनहेंस होते हैं, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। कुछ देर के बाद इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ फ्लोर पर लाएं। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ सामने लेग्स पर बेंड करें। हेड को नीच पर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इसकी ड्यूरेशन है 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से चिंता तनाव तो दूर होती है, साथ में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं और बूस्ट होते हैं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को फ्लोर पर वापस लाएं। फिर से पश्चिमोत्तासन दोहराएं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने लेग्स पर बेंड करें। हेड को नीच पर रखें और ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। लेग्स को फोल्ड ना करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में अवश्य रुकें। इस पोज में रुककर कुंभक करें। कुछ देर के बाद इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ फ्लोर पर लाएं। अब है 1 लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड। 1 लेग को फोल्ड कर फुट को दूसरी लेग के थाई के ऊपर रखें। टो को पीछे से पकड़ें। गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने अपने लेग के ऊपर बेंड करें। हेड को नी के ऊपर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है 1 लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड। 1 लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड करने से ओवरी स्टिमुलेट होती है, एक हेल्दी एग रिलीज होती है, फर्टिलिटी की चांसेस बढ़ती है। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ नॉर्मल कंडीशन में आए। दूसरी लेग पर भी इसी स्टेप्स को दोहराएं। ओव्यूलेशन पीरियड्स के दौरान 1 लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड अवश्य करें, जिसके कारण आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बूस्ट होगी, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, साथ में फर्टिलाइजेशन की चांसेस बढ़ेगी। नियमित 1 से लेकर 2 मिनट तक 1 लेग सीटेड फॉरवर्ड बेंड अवश्य करें। अब है ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन के लिए एक इफेक्टिव पोज, वह है सुप्त वज्रासन।
यानी रिक्लाइन थंडरबोल्ट पोज। वज्रासन की पोज में बैठें। कुछ देर के बाद दोनों हाथों को पीछे फ्लोर पर ले जाएं। नीज को सेपरेट भी रख सकती हैं, ज्वाइन भी रख सकती हैं। दोनों हाथों को पीछे फ्लोर पर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी दोनों थाइस के ऊपर रखें। अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करें। बैक फ्लोर के ऊपर है, दोनों कंधे फ्लोर के ऊपर हैं। इस पोज में रुककर गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। यह है सुप्त वज्रासन यानी रिक्लाइन थंडरबोल्ट पोज। सुप्त वज्रासन करने से फर्टिलाइजेशन की चांसेस बढ़ती है, फर्टिलिटी बूस्ट होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, साथ में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर होती है। हमारे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। सुप्त वज्रासन करने से यूट्रस डिसीज दूर होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनहेंस होते हैं, फाइब्रॉइड की साइज भी रिड्यूस होती है। यह सब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पोज है। इस पोज को अपनी ओवुलेशन पीरियड्स के दौरान अवश्य करें। आपकी यूट्रस एक हेल्दी गर्भ को धारण करने योग्य बनेगी। ध्यान रहे अपनी क्षमता के अनुसार ही कोई भी योगा पोज करें। कुछ देर के बाद दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे बॉडी को वापस लाएं। यह था बैकवर्ड बेंड योगा पोज। अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंड योगा पोज। अब करने जा रहे हैं शशकासन या बालासन योगा पोज। वज्रासन की पोज में बैठे डीप इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर पर बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है शशकासन यानी बालासन। इस योगा पोज को करने से चिंता तनाव दूर होती है, जिसके कारण बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। ओवुलेशन टू इम्प्लांटेशन के लिए यह योगा पोज अवश्य करें। शशकासन करने से एंजाइटी दूर होगी, फर्टिलाइजेशन की चांसेस बढ़ेगी। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ फ्लोर पर लाएं। अब है मत्स्यासन यानी फिश पोज। दोनों पैरों को फोल्ड कर लोटस पोज में बैठे। दोनों हाथों को बैक की तरफ फ्लोर पर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों से पैरों की अंगूठों को पकड़े। अपने चेस्ट को बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। कंधे फ्लोर के ऊपर हैं, बैक फ्लोर के ऊपर है। निगाहें फ्लोर के ऊपर रखें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। ओवुलेशन पीरियड्स के दौरान मत्स्यासन अवश्य करें। फिश पोज करने से फर्टिलिटी बूस्ट होती है, फर्टिलाइजेशन की चांसेस बढ़ती है। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इस पोज में अवश्य रुकें। कुछ देर के बाद अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे फ्लोर पर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए वापस आएं। किसी भी इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जोर जबरदस्ती न करें। जो योगा पोज आसानी से हो पाए वही योगा पोज करें। अब करेंगे सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। लेट जाएं। दोनों पैरों को नीचे से फोल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखें। दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह ब्रिज पोज है। हिंदी में इस योगा पोज को हम सेतु बंधासन कहते हैं, क्योंकि इस योगा पोज में हमारी बॉडी सेतु के समान होती है। ओवुलेशन पीरियड्स के दौरान सेतु बंधासन अवश्य करें। ओवुलेशन टू इम्प्लांटेशन के लिए यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है। इस योगा पोज को करने से फर्टिलिटी बूस्ट होती है, फर्टिलाइजेशन की चांसेस बढ़ती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, ओवरी स्टिमुलेट होती है। कुछ देर के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए यानी एक्सहेल के साथ अपने बैक को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार सेतु बंधासन को भी अवश्य दोहराएं। इसके बाद हम करेंगे बोट पोज यानी नौकासन। इनहेल के साथ अपनी दोनों लेग्स और बैक को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज में आपकी बॉडी नाव के समान है यानी नौका के समान, इसलिए इस पोज को नौकासन कहा गया है। इंग्लिश में नौकासन को बोट पोज कहते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में अवश्य रुकें। इस पोज को अपनी ओवुलेशन पीरियड के दौरान अवश्य करें, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन की चांसेस और बढ़ेगी।
कुछ देर के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए यानी एक्सेल के साथ अपनी दोनों लेग्स और बैक को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से 3 बार नौकासन दोहराएं। अब है विपरीत करनी। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को ऊपर उठाएं। लेग्स को अपनी हेड की तरफ धीरे धीरे बेंड करें। इस पोज में रुकें। यह है विपरीत करनी। अपनी ओवुलेशन पीरियड के दौरान यह पोज अवश्य करें। ओवुलेशन टू इम्प्लांटेशन के लिए यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। विपरीत करनी करने से फर्टिलाइजेशन की चांसेस बढ़ती है। हमारी फर्टिलिटी ऑर्गन्स बूस्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है। ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण हमारी फर्टिलिटी बूस्ट होती है। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक विपरीत करनी पोज में अवश्य रुकें। इस योगा पोज में अपनी गर्दन को यानी नेक को इधर उधर फोल्ड ना करें। निगाहें पैरों के अंगूठों के ऊपर दें। कुछ देर के बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे हेड की तरफ फ्लोर पर ले जाएं, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं हलासन। हलासन करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, ओवरी स्टिमुलेट होती है। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान हलासन अवश्य करें। इससे आपकी फर्टिलाइजेशन की चांसेस बढ़ेगी, यूट्रस कंसीव करने योग्य बनेगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, साथ में एंजाइटी रिड्यूस होगी। ध्यान दें, जो लोग इस योगा पोज को आसानी से कर सकते हैं वही लोग इस योगा पोज को करें। अपने अंगों पर जोर जबरदस्ती ना करें। बिगिनर्स इस योगा पोज को पहले सीखें फिर करें। अपनी बॉडी को पहले फ्लेक्सिबल बनाएं, फिर इस योगा पोज को करें। कुछ देर के बाद दोनों लेग्स को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे फोल्ड करते हुए वापस लाएं। अब है लेग्स अप वॉल पोज। ओवुलेशन टू इम्प्लांटेशन पीरियड्स के दौरान लेग्स अप वॉल पोज जरूर करें। दोनों लेग्स को वॉल के ऊपर स्ट्रेट रखें। दोनों हाथों को या तो अपनी बगल में रखें या अपनी हेड के पीछे रखें। हाथों को कहीं भी रख सकती हैं। ओवुलेशन टू इम्प्लांटेशन के लिए लेग्स अप वॉल पोज अवश्य करें। इस योगा पोज को करने से फर्टिलाइजेशन की चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। यह बहुत ही आसान है। आप रात में भी इस योगा पोज को आसानी से कर सकती हैं। इस योगा पोज में कम से कम 1 से लेकर 2 मिनट तक अवश्य रुके। हो सके तो आप जितनी देर तक इस योगा पोज में रुक सकती हैं उतनी देर तक अवश्य रुके। सभी योगासन करने के बाद शवासन अवश्य करें। शवासन करने से चिंता तनाव दूर होती है। इस योगा पोज को करने के लिए लेट जाएं। अपने सभी अंगों को ढीला छोड़ दें। पैरों की तरफ से शुरू करें। धीरे धीरे सभी अंगों को रिलैक्स करें और ऊपर की तरफ बढ़ती जाएं। ध्यान इधर उधर की साउंड पर ना दें। सभी अंगों को रिलैक्स करें। 1 बाय 1 रिलैक्स करें। ऊपर की तरफ बढ़ती जाएं। सभी ऑर्गन्स को तनाव मुक्त करना है। शवासन करने से चिंता तनाव दूर होती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। ओवुलेशन पीरियड्स के दौरान शवासन अवश्य करें। इस योगा पोज को करने से फर्टिलाइजेशन की चांसेस बढ़ेगी, चिंता तनाव दूर होगी, गहरी नींद आएगी, माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर होगी, बॉडी के सभी साइकिल एक्टिवेट होंगे, बॉडी में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होगा। ओवुलेशन पीरियड्स के दौरान तनाव मुक्त रहें, खुश रहें, इसलिए शवासन अवश्य करें। इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होगी, टॉक्सिन्स बॉडी से रिड्यूस होगी। 5 से लेकर 10 मिनट तक शवासन अवश्य करें। बहुत सारे केस में चिंता और तनाव के कारण हमारी यूट्रस कंसीव नहीं करती है और हम सही कारण जान नहीं पाते हैं। हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाती है, इसलिए टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। माइंड को टेंशन फ्री रखें, चिंता तनाव को दूर करें। शवासन देखने में आसान है पर इसकी सही स्टेप्स को अवश्य सीखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तब आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकती हैं। शवासन पोज में सांस आपकी नॉर्मल रहेगी। दोस्तों, ओवुलेशन पीरियड्स के दौरान ये सब योगासन आप अवश्य करें। ये सब योगासन करने से आपकी फर्टिलिटी
और बूस्ट होगी। धन्यवाद दोस्तों।